पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में स्वागत कर रहा है आप सभी का। मैं आज रामनवमी के अवसर पर रावण के बारे में बताने जा रहा हूं। जब तक रावण की चर्चा नहीं होगी तब तक राम की कहानी अधूरी है, क्योंकि उस शक्तिशाली रावण से राम टकराया और राम ने रावण का वध करके सीता को वापस लाया। तो रावण में असाधारण प्रतिभा थी, उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। रावण एक साधारण राजा था या किसी बाहरी सभ्यता का एक अत्यंत बुद्धिमान प्राणी था? क्या लंका अत्याधुनिक विज्ञान का केंद्र था जिसे आज हम एलियन बेस कह सकते हैं? तो इसी पर जो है चर्चा करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। जब हम पौराणिक कथाओं, विज्ञान सोच और आधुनिक यूएफओ सिद्धांत के आधार पर इन सवालों की तह में जाते हैं तो चौंकाने वाले विचार सामने आते हैं। बेहद रहस्यमयी शहर था लंका। वाल्मीकि रामायण में वर्णित लंका को सोने की नगरी कहा जाता था, जिसका निर्माण समुद्र के बीच स्थित त्रिकुट पर्वत पर स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। यह नगर इतना भव्य और तकनीकी रूप से उन्नत था कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया कि लंका का निर्माण मूल रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के लिए किया गया था, लेकिन जब रावण के अधीन आया तो यह अत्यधिक तकनीकी और रहस्यमय शहर बन गया लंका। क्या सच में लंका का सोना कीमती था? लंका के बारे में अभी भी सवाल उठते हैं। क्या सिर्फ एक मिथक है या उस समय की असाधारण तकनीकी से बनी एक वास्तविक जगह है? कुछ शोधकर्ता का मानना है कि यह सोना वास्तव में एक अलौकिक धातु या ऊर्जा स्रोत हो सकता है जो उस युग की तकनीकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या लंका वास्तव में एक विदेशी सभ्यता द्वारा बनाया गया कृत्रिम अंतरिक्ष आधार था? तो इसके बारे में जानते हैं। एक महान विज्ञान ज्ञाता था रावण। पौराणिक कथा में रावण को सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा से कहीं ज्यादा बताया गया है। वह महान विद्वान था। रावण खगोल शास्त्री, हर्बलिस्ट, गुप्त विज्ञानों का ज्ञाता था। रावण उनकी सबसे रहस्यमयी संपत्ति पुष्पक विमान थी। यह ऐसा वाहन था जो स्वचालित था, बिना किसी शक्ति स्रोत के उड़ सकता था और तुरंत कहीं भी पहुंच सकता था। रावण ने यह विमान कुबेर से प्राप्त किया था। किस तकनीकी से बना था पुष्पक विमान, इसके बारे में जानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुष्पक विमान का वर्णन एक आधुनिक यूएफओ से मेल खाता है। यह अंतरिक्ष यान जैसा प्रतीत होता है जो संभवतः विदेशी तकनीकी पर आधारित हो सकता है। कुछ आधुनिक यूएफओ शोधकर्ता का मानना है कि रामायण में वर्णित पुष्पक विमान एक अंतरतारकीय अंतरिक्ष यान था जिसके माध्यम से रावण ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता था। क्या कहता है विज्ञान?
रावण को ब्रह्मांड और ग्रह की चाल की गहरी समझ थी, ऐसा माना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को अजय और दीर्घायु बनाने के लिए उसके जन्म के समय नवग्रह को सबसे शुभ स्थिति में रहने का आदेश दिया। यह शनिदेव ने तब इसका विरोध किया तो रावण ने क्रोध में उनके पैर पर प्रहार किया। इससे पता चलता है कि रावण ग्रह की स्थिति और ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम था, जो आज की वैज्ञानिक भाषा में किसी प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जा नियंत्रण तकनीक का संकेत है। इसके अलावा रावण 10 सिर से केवल प्रतीकात्मक नहीं माना जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनकी तुलना सुपर इंटेलिजेंट प्राणी से की जा सकती है, जो संभवतः एक एलियन हाइब्रिड था। 10 सिर पर भी संकेत दे सकते थे। रावण के पास कुछ विशेष मानसिक क्षमता थी, जैसे मल्टीपल माइंड प्रोसेसिंग या हाइपर ब्रेन क्षमता। रावण के थे एलियन से संबंध, ऐसा भी माना जाता है। रावण के एलियन से संबंध के सिद्धांत पर बल मिलता है जब यह देखा जाता है कि उनका ज्ञान, शक्ति और तकनीकी उस युग की किसी भी मानव सभ्यता से कहीं उन्नत थी। आधुनिक यूएफओ सिद्धांत के विशेषज्ञ का मानना है कि रावण का किसी बाहरी सभ्यता से संपर्क रहा होगा, जिससे उसे अंतर्ग्रहीय यात्रा और ऊर्जा नियंत्रण की तकनीकी प्रदान की होगी। लंका एक अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र रही होगी, जहां ऊर्जा, अंतरिक्ष यात्रा और ब्रह्मांडीय अनुसंधान का प्रयोग किया जाता होगा। पौराणिक दृष्टि लंका एक दिव्य नगरी थी, लेकिन जब वैज्ञानिक और आधुनिक यूएफओ सिद्धांत के दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है तो मानना संभव नहीं लगता है। प्राचीन काल में एक उन्नत सभ्यता मौजूद थी, आज के विज्ञान से आगे थी, और उस सभ्यता का केंद्र लंका था। आज के संदर्भ में यह विचार काल्पनिक लग सकता है, लेकिन रामायण जैसे ग्रंथ में दिए गए वर्णन को महज कहानी मानकर खारिज कर देना शायद हमारे पूर्वज के पास मौजूद ज्ञान की अनदेखी करना। क्या रावण महज एक पौराणिक पात्र या ब्रह्मांड के रहस्य को जानने वाला प्राणी था? क्या लंका धरती पर स्थित एक एलियन बेस था? सवालों पर लगा है अंबार। इन सवालों का अभी तक कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पौराणिक कथा, विज्ञान और आधुनिक सिद्धांत मेल से जो तस्वीर उभरती है वो रोचक भी है, सोचने को मजबूर करती है। लंका न केवल रावण की राजधानी थी, बल्कि एक रहस्य है जो आज भी शोध और चर्चा का केंद्र है। पौराणिक कथाओं, विज्ञान और कल्पना के इस संगम में कई ऐसे तथ्य छिपे हैं जो भविष्य में विज्ञान की दिशा तय करेगी। इस तरह से रावण की लंका असाधारण थी और रावण भी असाधारण शख्स थे। तो इस पर मैंने प्रकाश डाला। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।